सीचिंग, क्या यह सच में तुम्हारा बेटा है? एन शाओतू ने अपनी आखिरी उम्मीद बचाने की कोशिश की। सीचिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। शाओतू, मैं इस औरत पर विश्वास नहीं करता। यह सब एक चाल भी हो सकती है। शा यून ने गहरी सांस ली और बच्चे को आगे किया। अगर तुम इसे अपना नहीं मानते तो इसे छोड़ दो, लेकिन यह कभी मत भूलना कि यह तुम्हारा ही खून है। बच्चा मासूमियत से सीचिंग की ओर देख रहा था। एन शाओतू का धैर्य अब टूट चुका था। सीचिंग, मैं जानना चाहती हूं, अगर यह बच्चा सच में तुम्हारा हुआ तो तुम क्या करोगे? सीचिंग की आंखों में उलझन थी। उसने शा यून पर शक किया, लेकिन डीएनए रिपोर्ट झूठ नहीं बोल सकती थी। एन शाओतू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वह इस सच को स्वीकार कर पाएगी? क्या वह अपने पति के अतीत के इस हिस्से के साथ रह पाएगी? और फिर एन शाओतू ने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ी। सीचिंग का दिल डूब गया। उसने तुरंत एन शाओतू का हाथ पकड़ा। शाओतू, मत जाओ, मैं यह सब सुलझा दूंगा। एन शाओतू ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में वही दर्द था जो किसी का भरोसा टूटने पर होता है। जब यह सुलझ जाए तब बात करना, सीचिंग। लेकिन जब तक तुम्हारे अतीत की यह छाया हमारे रिश्ते पर मंडरा रही है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सीचिंग ने उसका हाथ कस कर पकड़ा, लेकिन एन शाओतू ने खुद को छुड़ा लिया और वह दरवाजे से बाहर निकल गई। सीचिंग ने गहरी सांस ली और मुट्ठियां भींच ली। शा यून, तुम्हें जो चाहिए था वह मिल गया, लेकिन मैं यह साबित करके रहूंगा कि यह बच्चा मेरा नहीं है। शा यून की मुस्कान और गहरी हो गई। देखते हैं सीचिंग, देखते हैं। सीचिंग के दिमाग में एक तूफान चल रहा था। एन शाओतू उसे छोड़कर चली गई थी और शा यून अपनी चालाकी से अपना खेल खेल रही थी। क्या सच में यह बच्चा उसका था? उसने गहरी सांस ली और अपने असिस्टेंट को फोन किया। मिंग, मुझे तुरंत इस डीएनए टेस्ट की सच्चाई पता करनी है। शा यून के पीछे किसी जालसाज का हाथ हो सकता है। मिंग को सब समझ आ गया। सर, मैं जांच शुरू करता हूं। हमें इस सच्चाई को जल्द से जल्द सामने लाना होगा। सीचिंग ने फोन रखा और गहरी सोच में पड़ गया। उसे एन शाओतू को सच बताना होगा, लेकिन उससे पहले इस झूठ का पर्दाफाश करना जरूरी था। दूसरी तरफ एन शाओतू होटल के एक कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में उसकी शादी की अंगूठी थी, जिसे वह घूर रही थी। क्या सच में सीचिंग ने मुझसे कुछ छुपाया? क्या वह सच में उस औरत से प्यार करता था? उसके मन में सवालों का सैलाब था। तभी उसका फोन बजा। यह उसकी सबसे अच्छी दोस्त ली मेई थी। शाओतू, तुम कहाँ हो? मैंने सुना कि तुम घर छोड़कर चली आई हो। एन शाओतू ने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश की। मुझे कुछ वक्त चाहिए, ली मेई। मैं अभी इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार नहीं हूं। ली मेई समझ गई कि उसकी दोस्त बहुत तकलीफ में है। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। एन शाओतू के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। धन्यवाद, ली मेई। सीचिंग ने खोज निकाला सच। सीचिंग को अपने असिस्टेंट से फोन आया। सर, हमें कुछ चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। सीचिंग तुरंत सतर्क हो गया। जल्दी बताओ, मिंग ने कहा। हमें लैब से जानकारी मिली है कि डीएनए रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई थी। असली रिपोर्ट के मुताबिक वह बच्चा आपका नहीं है। सीचिंग के चेहरे पर गुस्से और राहत का मिश्रण था। मैं जानता था, शा यून झूठ बोल रही थी। मिंग ने और जानकारी दी। इसके पीछे शा यून के साथ साथ एक और आदमी शामिल है, उसका नया बॉयफ्रेंड लू जियान। उन्होंने यह साजिश इसलिए रची ताकि वह आपके साथ दोबारा जुड़ सके और आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सके। सीचिंग की मुट्ठियां भींच गईं। अब शा यून को सबक सिखाने का समय आ गया है। अगले दिन सीचिंग ने शा यून को अपने ऑफिस बुलाया। जैसे ही शा यून अंदर आई, उसने आत्मविश्वास से कहा, सीचिंग, अब जब तुम सच को स्वीकार कर चुके हो तो मुझे और मेरे बेटे को तुम्हारे घर में जगह मिल जानी चाहिए, है ना? सीचिंग ने ठंडी मुस्कान दी और एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। पहले यह देखो, शा यून। शा यून ने कागज खोला और जैसे ही उसने पढ़ा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने असली रिपोर्ट निकलवा ली? सीचिंग की आंखों में गुस्सा था।
तुमने सोचा था कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारी बात मान लूंगा? तुमने मेरे और शाओतू के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हारी असलियत सबके सामने आ चुकी है। शायुन ने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, सिचिंग, मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकती हूं। अब बहुत देर हो चुकी है। सिचिंग ने सख्ती से कहा, तुम्हें इस धोखाधड़ी की सजा मिलेगी और मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम कभी मेरे जीवन में वापस ना आओ। शायुन ने देखा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने गुस्से से सिचिंग को घूरा और वहां से चली गई। एन शाओटू को मनाना होगा। सिचिंग ने राहत की सांस ली, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती बाकी थी, एन शाओटू को वापस लाना। वह सीधे उस होटल पहुंचा जहां एन शाओटू ठहरी हुई थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एन शाओटू ने दरवाजा खोला और उसे देखकर चौंक गई। तुम यहां क्यों आए हो? सिचिंग ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता शाओटू, एन शाओटू ने नजरें चुराते हुए कहा। लेकिन सिचिंग ने उसके हाथों को थामा और धीरे से कहा, सच सामने आ चुका है और शायुन ने जो किया वह सिर्फ एक साजिश थी। यह बच्चा मेरा नहीं है और मैंने सबूत भी इकट्ठे कर लिए हैं। एन शाओटू की आंखों में आंसू आ गए। सिचिंग, तुम सच में मुझसे सिर्फ प्यार करते हो? सिचिंग ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और धीरे से कहा, तुम ही मेरी एकमात्र पत्नी हो और हमेशा रहोगी। एन शाओटू ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। मुझे भी तुम पर भरोसा है सिचिंग। सिचिंग ने उसे गले से लगा लिया। अब कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। सिचिंग और एन शाओटू के बीच आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन जिस पल उन्हें लगा कि उनका जीवन अब शांति से गुजरेगा, उसी पल एक और तूफान उनके दरवाजे पर खड़ा था। एन शाओटू और सिचिंग एक साथ नाश्ता कर रहे थे जब दरवाजे की घंटी बजी। सिचिंग ने दरवाजा खोला और सामने शायुन खड़ी थी, इस बार पहले से ज्यादा आत्मविश्वास और एक शातिर मुस्कान के साथ। सिचिंग, मैंने तुम्हारी जीत स्वीकार कर ली थी, लेकिन शायद तुम यह भूल गए कि मेरी हार इतनी आसान नहीं है। सिचिंग ने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचा शायुन, तुम्हारी साजिश बेनकाब हो चुकी है। अब यहाँ आने का क्या मतलब? शायुन ने अपनी लाल लिपस्टिक से सजे होंठों को थोड़ा हिलाया और एक कागज उसकी ओर बढ़ाया। तुम्हें लगता है कि यह सब खत्म हो गया? ये देखो, मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर रही हूँ। एन शाओटू ने जल्दी से कागज उठाकर पढ़ा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या है? उसने घबराकर पूछा। ये लीगल नोटिस है, शायुन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम दोनों पर मानसिक प्रताड़ना और मेरे बेटे को ठुकराने का केस कर रही हूँ। ये साबित करने की कोशिश कर रही हूँ कि सिचिंग ने मुझे धोखा दिया और अब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। सिचिंग के चेहरे पर गुस्से की लकीरें खींच गईं। तुम पागल हो चुकी हो शायुन, शायुन ने हंसते हुए कहा। मुझे पागल समझने की गलती मत करना। अदालत में फैसला होगा और तब तक तुम्हारी छवि एक धूर्त बिजनेसमैन की तरह बन चुकी होगी। मीडिया इसे हाथों हाथ लेगी। सोचो, तुम्हारे करियर पर इसका क्या असर पड़ेगा। एन शाओटू को अचानक महसूस हुआ कि शायुन का मकसद सिर्फ पैसा नहीं था, वह उन्हें पूरी तरह बर्बाद करना चाहती थी। सिचिंग ने अपने लॉयर से मिलने का फैसला किया, लेकिन जब वह कोर्ट पहुंचे तो उन्हें वहां एक और जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। लूजन, शायुन का नया बॉयफ्रेंड, जो पहले से ही इस साजिश में शामिल था, अब एक बड़े बिजनेस डीलर के रूप में सामने आया था। सिचिंग ने गहरी नजरों से उसे देखा। तो यह तुम्हारा असली मकसद था लूजन। तुमने शायुन का इस्तेमाल किया ताकि तुम मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचा सको। लूजन ने ठहाका लगाया। सिचिंग, तुम अभी भी नहीं समझे? यह सिर्फ शुरुआत है। मैं तुम्हारी जिंदगी से सब कुछ छीन लूंगा। सिचिंग ने मुट्ठियां भींच लीं। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा लूजियान। लूजियान ने हल्की मुस्कान दी। देखते हैं आखिर किसकी चाल भारी पड़ती है। इस नए संकट के बीच एन शाओटू को एक बड़ा झटका लगा। कोर्ट केस की खबर मीडिया में लीक हो चुकी थी और अब उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे। क्या सिचिंग ने सच में शायुन को धोखा दिया? एन शाओटू सिर्फ पैसे के लिए सिचिंग से शादी कर रही थी?
क्या यह शादी सिर्फ एक दिखावा थी? हर तरफ अफवाहें फैल रही थीं और एन शाओतू इन सबसे थक चुकी थी। उसने सी चिंग की तरफ देखा, जो अपने करियर को बचाने में लगा था, लेकिन क्या वह इस रिश्ते को भी बचा पाएगा? एन शाओतू ने अपने दिल में एक फैसला लिया। अगर यह लड़ाई लड़नी ही पड़ी तो वह भी हार मानने वाली नहीं थी। सी चिंग और एन शाओतू के लिए हालात और भी ज्यादा मुश्किल होते जा रहे थे। शा यून और लू जियान की चालबाजियों ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां सिर्फ ताकत और दिमाग ही उन्हें बचा सकते थे।